हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा जो टॉपिक आपके सिलेबस में चल रहा है मस्कुलर टिश्यूज आपको पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जंतुओं में संरचनात्मक संगठन। उसी चैप्टर का टॉपिक चल रहा है मस्कुलर टिश्यू या पेशी ऊतक। पेशी ऊतक में हम आपको पढ़ा रहे थे बेटा स्केलेटल मसल्स के बारे में आपको बता रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको स्केलेटल मसल टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में, कंकालीय पेशी ऊतक की संरचना के बारे में आपको बताया था। तो अब इससे आगे आप देखेंगे कंकालीय पेशी ऊतक जो होते हैं वो कंकालीय पेशी ऊतक जो होते हैं कंकालीय पेशी ऊतक की फंक्शन के बारे में आपको बताया जाएगा। यहाँ पे देखिए फंक्शंस ऑफ स्केलेटल मसल टिश्यू। स्केलेटल मसल टिश्यू कार्य आपको बताइएगा। कंकालीय पेशी ऊतक के कार्य, कंकालीय पेशी ऊतक के कार्य। देखिए कंकालीय पेशी ऊतक के कार्य आपको देखने हैं बेटा। तो सबसे पहले देखें फर्स्ट फंक्शन स्केलेटल मसल टिश्यू। स्केलेटल मसल टिश्यू, स्केलेटल मसल टिश्यू act under the skeletal muscle tissue control by the animal's will. स्केलेटल मसल टिश्यू कंकाली पेशी ऊतक जंतु की इच्छा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जंतु की इच्छा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये आपको क्या बताया जा रहा है बेटा? सुबह जो बताया गया था स्केलेटल मसल टिश्यू कंकाली पेशी ऊतक जो आपको बताया गया था, उस कंकाली पेशी ऊतक के कार्य ही यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। फंक्शंस ऑफ स्केलेटल मसल टिश्यू, कंकाली पेशी ऊतक के कार्य। सबसे पहले स्केलेटल मसल टिश्यू कंट्रोल बाय द एनिमल्स विल, जंतु की इच्छा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है स्केलेटल मसल टिश्यू को। अगला पॉइंट देखेंगे कैल्शियम। कैल्शियम आयन, calcium element is essential for the contraction of muscle. पेशी के मसल्स, पेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम Ca एलिमेंट आवश्यक है। देखें बेटा ये आपको बताया जा रहा है फंक्शंस ऑफ स्केलेटल मसल टिश्यू के कंकालीय पेशी ऊतक के कार्य आपको यहाँ पे बताए गए हैं। पहला देखें स्केलेटल मसल टिश्यू कंट्रोल बाय द एनिमल्स विल, कंकालीय पेशी ऊतक जंतु की इच्छा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दूसरा पॉइंट Ca एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द कंट्रक्शन ऑफ मसल्स, पेशियों के संकुचन के लिए Ca एलिमेंट आवश्यक है। देख लें अच्छे से। अगला कार्य बेटा देखना है आपको। अगला कार्य देखेंगे थर्ड फंक्शन in the presence of calcium
and energy from ATP, actin, myosin, actin interact with myosin, actin interact with myosin and forming actomyosin causes muscle contraction. देखें, कैल्शियम आयंस और ऊर्जा की उपस्थिति में कैल्शियम एवं ऊर्जा की उपस्थिति में कैल्शियम एवं ऊर्जा की उपस्थिति में एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन मायोसिन के साथ अंतरक्रिया करता है और एक्टोमायोसिन बनाता है, जो कि पेशियों में संकुचन पैदा करता है। देख लें बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड एनर्जी from ATP, actin interact with myosin and forming actomyosin causes muscle contraction. CM ऊर्जा की उपस्थिति में एक्टिन मायोसिन के साथ अंतरक्रिया करता है और एक्टोमायोसिन बनाता है, जो कि पेशियों में संकुचन पैदा करता है। देख लें, पॉइंट को अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको बेटा। इन द प्रेजेंस ऑफ CA एंड एनर्जी, एक्टिन इंटरेक्ट विद मायोसिन एंड फॉर्मिंग एक्टोमायोसिन कॉजेज मसल कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम में ऊर्जा की उपस्थिति में एक्टिन मायोसिन के साथ अंतरक्रिया करता है और अंतरक्रिया करती हैं और एक्टोमायोसिन फॉर्म करती हैं, पेशियों में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। देख लें, अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड एनर्जी फ्रॉम ATP, एक्टिन इंटरेक्ट विद मायोसिन एंड फॉर्मिंग एक्टोमायोसिन कॉजेज मसल कॉन्ट्रैक्शन। CA ऊर्जा की उपस्थिति में कैल्शियम ऊर्जा की उपस्थिति में एक्टिन मायोसिन के साथ अंतरक्रिया करता है और एक्टोमायोसिन बनाता है, जो कि पेशियों में संकुचन पैदा करता है। इस तरह से पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे बेटा, जो बताया गया अभी आपको क्लियर हो गया होगा। पॉइंट बोर्ड पर बताया गया है बेटा, देख लें अच्छे से। तो इस तरह बेटा ये आपको क्या बताए गए, स्केलेटल मसल टिश्यू के फंक्शन बताए गए हैं। स्केलेटल मसल टिश्यू कैसे फंक्शन करते हैं, क्या फंक्शन है स्केलेटल मसल टिश्यू के, कंकाली पेशी ऊतकों के कार्य बताए गए हैं ये आपको बेटा, यहाँ पे तीनों पॉइंट में जो बताए गए हैं, देख लें अच्छे से। अब आगे देखेंगे बेटा। अब हमने आपको बेटा यहाँ पे पढ़ा दिया है, स्केलेटल मसल टिश्यू को आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिया गया है, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब दूसरा जो मसल टिश्यू होता है, स्मूथ मसल टिश्यू, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। देखिए, स्मूथ मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू बेटा पहले भी आपको बताया गया है। इसे विसरल मसल्स भी कहते हैं और अनस्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। चिकने पेशी ऊतक, इन्हीं को बेटा विसरल मसल टिश्यू भी कहते हैं। अंतरांगीय पेशी ऊतक भी कहते हैं इन्हीं को, और इन्हीं को अरेखित पेशी ऊतक भी कहते हैं, पहले आपको बताया था। अरेखित अनस्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिप्ड मसल्स भी कहलाते हैं यही स्मूथ मसल टिश्यू। अब इसमें सबसे पहले बेटा लोकेशन देखनी है, कहाँ पाए जाते हैं। लोकेशन, स्मूथ
muscles are occur in smooth muscles are occur in posterior part of esophagus, stomach, intestine, lungs, urinary bladder, iris muscles of eye, iris muscles of eyes। आगे देखें iris muscles of eyes, erector, pili muscle of hair, आगे blood vessels, आगे देखें बेटा डर्मिस ऑफ स्किन, पॉइंट को देख लें बेटा। अभी आपको बताया गया है स्मूथ मसल्स आर अकर इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, आइरिस मसल्स ऑफ आइज, एरेक्टर पिलाई मसल ऑफ हेयर, ब्लड वेसल्स, डर्मिस ऑफ स्किन में पाई जाती हैं। स्मूथ मसल्स never attached with skeleton। पॉइंट को देख लें अच्छे से बेटा। लोकेशन बताई गई है, स्थिति बताई गई है, स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाती हैं। स्मूथ मसल्स आर अकर इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस के पोस्टीरियर पार्ट में पाई जाती हैं, स्टमक के पोस्टीरियर पार्ट में मिलती हैं, इंटेस्टाइन के पोस्टीरियर पार्ट में, लंग्स में, यूरिनरी ब्लैडर में के पोस्टीरियर पार्ट में, आइरिस मसल्स ऑफ आइज में पाई जाती हैं, एरेक्टर पिलाई मसल्स ऑफ हेयर में पाई जाती हैं और ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं, डर्मिस ऑफ स्किन में पाई जाती हैं। स्मूथ मसल्स कभी भी स्केलेटन से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं बेटा, ये बात आप समझ रहे होंगे जो भी आपको बताए गए हैं। स्मूथ मसल्स आर अकर इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। इनके पोस्टीरियर पार्ट में पाई जाती हैं लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, आइरिस मसल्स ऑफ आइज, एरेक्टर पिलाई मसल्स ऑफ हेयर में पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं, डर्मिस ऑफ स्किन में पाई जाती हैं। स्मूथ मसल्स नेवर अटैच्ड विद स्केलेटन। स्मूथ मसल्स कभी भी स्केलेटन से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। इस तरह से पॉइंट आप समझ रहे होंगे बेटा। देख लें लोकेशन जो स्मूथ मसल टिश्यू की बताई गई है, मिलती कहाँ है स्मूथ मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं। तो स्मूथ मसल टिश्यू बेटा कहाँ मिलते हैं, स्मूथ मसल टिश्यू आर अकर इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन के पोस्टीरियर पार्ट में पाए जाते हैं, लंग्स में पाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, डर्मिस ऑफ स्किन में पाए जाते हैं, एरेक्टर पिलाई मसल्स ऑफ हेयर में पाए जाते हैं, आइरिस मसल्स ऑफ आइज में पाई जाती हैं। इस तरह से आप समझ रहे होंगे कहाँ मिलती हैं स्मूथ मसल्स। लोकेशन आपको ये बताई गई है स्मूथ मसल्स की। देखें स्मूथ मसल्स नेवर अटैच्ड विद स्केलेटन। स्मूथ मसल्स कभी भी स्केलेटन से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। देखें पॉइंट को, अब ये समझ गए होंगे आपको बेटा जो पॉइंट बताया गया अभी। अब इसी को आगे मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ इसको। स्थिति चिकनी पेशियाँ ग्रासनली, आमाशय एवं आंत्र के पिछले भाग, फेफड़े, मूत्रजनन तंत्र, रक्तवाहिनियाँ,
रक्तवाहिनियों, मूत्रजनन तंत्र रक्तवाहिनियों, त्वचा की डर्मिस, परत एवं त्वचा की डर्मिस परत एवं इरेक्टर, बालों की इरेक्टर पिलाई मसल्स, बालों की इरेक्टर, त्वचा में जो बाल होते हैं उनकी इरेक्टर पिलाई मसल्स में पाई जाती हैं। चिकनी पेशियाँ कभी भी कंकाल से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, कंकाल से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। पॉइंट देख ले बेटा अच्छे से, आप समझ रहे होंगे, इससे बताया गया अभी। स्मूथ मसल टिश्यू के बारे में स्थिति बताई गई। चिकनी पेशियाँ ग्रासनली, आमाशय एवं आंत्र के पिछले भाग, फेफड़े, मूत्रजनन तंत्र, रक्तवाहिनियों, त्वचा की डर्मिस परत एवं बालों की इरेक्टर पिलाई मसल्स में पाई जाती हैं। चिकनी पेशियाँ कभी भी कंकाल से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। इस तरह से बेटा ये आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा जो भी आपको बताया गया है। देख लें अच्छे से, ऑब्जर्व कर लो। आगे देखते हैं बेटा। तो आपको लोकेशन पता चल गई होगी बेटा कहाँ पाई जाती हैं। आगे स्ट्रक्चर के बारे में बेटा बताते हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका। स्ट्रक्चर देखना बेटा, जो चिकनी पेशियाँ होती हैं या स्मूथ मसल्स होती हैं उनमें बेटा जो फाइबर्स होते हैं, इनके फाइबर्स जो होते हैं फाइबर वो इलोंगेटेड होते हैं, स्पंडल शेप्ड होते हैं। मसल फाइबर और सेल इज elongated and spindle shaped। पेशीय रेशे या कोशिका दीर्घित या तर्क के आकार की होती है, या तर्क के आकृति की होती है, तर्क की आकृति की होते हैं। पॉइंट बेटा पहला बताया गया है, मसल फाइबर्स और सेल इज इलोंगेटेड एंड स्पिंडल शेप। पेशीय रेशे या कोशिका दीर्घित या तर्क के आकृति के होते हैं। पेशीय रेशे या कोशिका दीर्घित या तर्क के आकृति के होते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे बेटा, जो मसल फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर हैज ओवल न्यूक्लियस सराउंडेड बाई साइटोप्लाज्म। देखें पॉइंट को बेटा, पेशीय रेशे गोलाकार केंद्रक रखते हैं जो चारों ओर से कोशिका द्रव्य से घिरा होता है। कोशिका द्रव्य से घिरा होता है। इस तरह से समझ रहे होंगे बेटा। आपको स्ट्रक्चर में पॉइंट बताए गए, मसल फाइबर और सेल इज इलोंगेटेड एंड स्पिंडल शेप। मसल फाइबर और सेल इलोंगेटेड या स्पिंडल शेप के होते हैं। पेशीय रेशे या कोशिका दीर्घित या तर्क की आकृति के होते हैं। मसल फाइबर्स हैव ओवल
न्यूक्लियस सराउंडेड बाई साइटोप्लाज्म, पेशीय रेशे गोलाकार केंद्रक रखते हैं जो चारों ओर से कोशिका द्रव्य से घिरा होता है। इस तरह से आप बेटा इसके बारे में समझ रहे होंगे। अब आगे देखते हैं अगले पॉइंट को। देख लीजिए, पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे जो अभी बताए गए हैं बोर्ड पर। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को आपको देखना है बेटा। अगले पॉइंट को देखिए। इन द साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में मायोफाइब्रिल्स अरेंज्ड longitudinally अगला पॉइंट देखेंगे, इसको हिंदी में बता देते हैं। कोशिका द्रव्य में मायोफाइब्रिल्स अनुदैर्ध्य रूप से व्यवस्थित होते हैं। देख लें अच्छे से। अगला पॉइंट देखेंगे बेटा, मसल फाइबर्स does not has sarcolemma. It has plasma membrane. पेशीय रेशा सार्कोलेमा नहीं रखता है। बेटा जैसे बताया था आपको, मसल फाइबर्स में, स्केलेटल मसल्स में आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है मसल फाइबर की वो सार्कोलेमा होती है, लेकिन यहाँ पर मसल फाइबर्स की आउटर कवरिंग सार्कोलेमा नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यह प्लाज्मा झिल्ली रखता है। बेटा जो कवरिंग होती है सेल की या मसल फाइबर्स की, वो यहाँ पर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे सार्कोलेमा नहीं होती, जबकि स्केलेटल मसल टिश्यू में, मसल फाइबर्स में आउटर कवरिंग जो होती है वो सार्कोलेमा होती है, लेकिन यहाँ पर सार्कोलेमा नहीं होती है। पॉइंट देख लें। इन द साइटोप्लाज्म मायोफाइब्रिल्स अरेंज्ड लॉन्जिट्यूडिनली, कोशिका द्रव्य में मायोफाइब्रिल्स अनुदैर्ध्य रूप से व्यवस्थित होते हैं। मसल फाइबर्स डज नॉट हैज सार्कोलेमा, इट हैज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेशीय रेशा सार्कोलेमा नहीं रखता है, यह प्लाज्मा झिल्ली रखता है। इस तरह से आपको ये पॉइंट बेटा समझ में आ रहे होंगे जब ये आपको बताए गए हैं। आगे देखेंगे बेटा पॉइंट। बेटा ये मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इस न्यूक्लियस है इसका, और ये चारों तरफ से इसका साइटोप्लाज्म है। स्मूथ मसल्स का डायग्राम है बेटा, देख लें अच्छे से, ऑब्जर्व कर लें। ये क्या है, मायोफाइब्रिल्स हैं। मायोफाइब्रिल्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और ये स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा ये स्मूथ मसल्स का मैंने डायग्राम बना के आपको बताया है। यहाँ पे फिगर, स्मूथ मसल टिश्यू, चिकना पेशी ऊतक, चिकना
पेशीय ऊतक का ये डायग्राम आपको यहाँ पर बताया गया है बेटा। ये मायोफाइब्रिल्स कहलाते हैं। मायोफाइब्रिल्स कोशिका द्रव्य है। ये चारों तरफ बीच में न्यूक्लियस है। कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस के चारों ओर ये कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में, ये न्यूक्लियस है बीच में, केंद्रक कहते हैं। कुछ प्लाज्मा झिल्ली, इस तरह से डायग्राम बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। जो स्मूथ मसल टिश्यू का डायग्राम आपको बना के बताया गया है। डायग्राम को ऑब्जर्व कर लें बेटा। मायोफाइब्रिल्स कहलाते हैं, ये मायोफाइब्रिल्स हैं, देख लें अच्छे से। साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, केंद्रक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बताया था अभी आपको, इसमें सार्कोलेमा नहीं होती है, लेकिन इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। स्मूथ मसल टिश्यू का डायग्राम, चिकना पेशी ऊतक का डायग्राम ये बनाया गया है। ऑब्जर्व कर लें डायग्राम को। अब बेटा ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। ऑब्जर्व कर लें, देख लें। मायोफाइब्रिल्स ये हैं, साइटोप्लाज्म ये है, न्यूक्लियस ये है केंद्रक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, प्लाज्मा झिल्ली। स्मूथ मसल टिश्यू चिकना पेशी ऊतक का डायग्राम आपको बताया गया है। अब बेटा आगे इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आप देख लेंगे अच्छे से। देखिए क्वेश्चन होमवर्क का आपको बताते हैं। होमवर्क हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए होमवर्क बताया जा रहा है बेटा। देखेंगे होमवर्क। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 1। कंकाली पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक तत्व है। आंसर पहला कैल्शियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा पोटेशियम, चौथा आयरन। देख लें बेटा, क्वेश्चन है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स एलिमेंट is required. For the contraction of skeletal muscles elements is required calcium, magnesium, potassium, iron. Which one is correct? कंकाली पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन। आंसर पिकअप करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना है। एक्टिन एवं मायोसिन, एक्टिन एवं मायोसिन सी एंड एवं ऊर्जा की उपस्थिति में अंतरक्रिया करके बनाते हैं। पहला एक्टोमायोसिन, पहला बेटा जो आंसर बताया जाएगा वो है एक्टोमायोसिन। दूसरा ट्रोपोनिन और तीसरा ट्रोपोमायोसिन। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन ये है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड एनर्जी, कैल्शियम और एनर्जी की प्रेजेंस में एक्टिन मायोसिन एक्ट करके क्या बनाते हैं, एक्टिन मायोसिन आपस में अंतरक्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं वो आपको पिकअप करना है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड एनर्जी एक्टिन एंड मायोसिन फॉर्म्स आफ्टर द इंट्रक्शन एक्टोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, नन ऑफ द एबव।
एक्टिन और मायोसिन सीएम ऊर्जा की उपस्थिति में अंतर क्रिया करके बनाते हैं। एक्टोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा बेटा क्या बताया गया आपको। क्वेश्चन दोनों समझ लें। एक्टिन और मायोसिन सीएम ऊर्जा की उपस्थिति में अंतर क्रिया करके बनाते हैं। एक्टोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड एनर्जी, एक्टिन मायोसिन with interact and forms actomyosin, troponin, tropomyosin, none of the above। अगला क्वेश्चन देखना है बेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चिकनी पेशी पाई जाती है। पहला, ग्रास नली के प्रारंभिक भाग, पहला ऑप्शन। दूसरा, ग्रास नली का पीछे का भाग, पिछला भाग। तीसरा, भुजाओं। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन देख लें बेटा अच्छे से। चिकनी पेशी पाई जाती है। स्मूथ मसल्स आर अकर प्राइमरी पार्ट ऑफ इसोफेगस, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस, लिम्स, नन ऑफ द एबव। इसमें से आंसर पिकअप करना है बेटा। देख लें अच्छे से, ऑब्जर्व कर लें, आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है बेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चिकनी पेशियों के रेशों की आकृति है। पहला, तर्क आकृति, गोल आकृति। तीसरी, लंबी आकृति। बिंबाकार आकृति। The shape of fibers of smooth muscles. The shape of fibers of smooth muscles. Shape of fibers of smooth muscles. Shape of fibers of smooth muscles is spindle shape, spherical shape, long shape, disc shape. चिकनी पेशियों के रेशों की आकृति है तर्कु आकृति, गोल आकृति, लंबी आकृति, बिंबाकार आकृति। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। चिकनी पेशियों में रेशे व्यवस्थित होते हैं। चिकनी पेशियों में रेशे, चिकनी पेशियों में मायोफाइब्रिल्स व्यवस्थित होते हैं। आंसर, पहला, अनुप्रस्थ रूप से। दूसरा, अनुदैर्ध्य रूप से।
तीसरा तिरछे, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, में से कोई नहीं। देखें बेटा, इन स्मूथ मसल्स मायोफाइब्रिल्स इज अरेंज्ड। इन स्मूथ मसल्स मायोफाइब्रिल्स आर अरेंज्ड। फर्स्ट ऑप्शन देखें, ट्रांसवर्सली, लॉन्जिट्यूडिनली, ओब्लिक और नन ऑफ द एबव। दोबारा देख लें क्वेश्चन नंबर 5 को। चिकनी पेशियों में मायोफाइब्रिल्स व्यवस्थित होते हैं अनुप्रस्थ रूप से, अनुदैर्घ्य रूप से, तिरछे, उपरोक्त में से कोई नहीं। इन स्मूथ मसल्स मायोफाइब्रिल्स आर अरेंज्ड ट्रांसवर्सली, लॉन्जिट्यूडिनली और ओब्लिक एंड नन ऑफ द एबव। चिकनी पेशियों में मायोफाइब्रिल्स व्यवस्थित होते हैं। इन स्मूथ मसल्स मायोफाइब्रिल्स आर अरेंज्ड अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्सली, लॉन्जिट्यूडिनली, ओब्लिक और नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लें बेटा, देख लें। इन स्मूथ मसल्स मायोफाइब्रिल्स आर अरेंज्ड ट्रांसवर्सली, लॉन्जिट्यूडिनली, ओब्लिक, नन ऑफ द एबव। इस तरह से आपने देख लिया होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 5। सारे क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लिए होंगे, देख लें अच्छे से और एक बार ऑब्जर्व कर लें क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, थैंक यू। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।